पुण्य पाप बंध का हेतु है। अब उसके सामने किसको खड़ा करना जिससे वो बंध का हेतु न होकर के मोक्ष का हेतु बने, तो किसको खड़ा करना? पुण्य पाप 16 कारण भावना की जयमाला है ना, क्या प्रारंभ होती है? नहीं, इसके पहले दोहा आता है ना। षोडश कारण गुण करे, हते चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। अरे पाप पुण्य जो बंध के हेतु है उसका अभाव करते हुए मोक्ष हेतु के रूप में जो कारण है उसे यदि लाना हो तो क्या लाया जाए। इसलिए पीछे जो कलश था उसमें यही बात ली कि मुनिराज पाप तो करते नहीं हैं और पुण्य भी आपने छुड़ा दिया, तो फिर वो क्या करेंगे? पुण्य पाप दोनों छोड़ दे तो फिर करेंगे क्या? इसके उत्तर में ही लिया था कि ज्ञान है, स्वरूप में स्थित ऐसा जो ज्ञान है वह उनके लिए शरण रूप है। भैया पीछे कनिष्ठ वाले अभी क्या बात है भैया, प्रवचन शुरू हो गया? हाँ? ये बड़े विद्यार्थी चंचलता करते थे इसलिए उनको आगे बिठाने लगे, तब आप चंचलता करने लगे। जब शुरू हो गया उसके बाद भी अभी बातें चल रही। क्या विषय चल रहा है, कौन सी गाछा खोल के रखना चाहिए, देखना चाहिए ना। तो पुण्य पाप को बंध का हेतु कहा, तो मोक्ष का हेतु उसके सामने प्रतिपक्षी किसको खड़ा करना? हमें लगता है पुण्य पाप नहीं तो है क्या, दोनों के अलावा तो है क्या, कुछ और तीसरा है कि नहीं है। एक भजन चलता है, भैया अब ये कौन है पीछे फिर बात कर रहा है, क्या श्रेणिक? हाँ, श्रेणिक ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, अभी कहा ना बात नहीं करना है, अकेले बात नहीं करना है, नहीं लक्ष्य भी यहाँ देना है, पूरा सुनना है पूरे उपयोग पूर्वक। क्या बात, क्या प्रश्न किया था? क्या भजन की बात कर रहा था, एक भजन जिसमें लिखा हमको मानव जन्म मिला, पाप करो या पुण्य करो। तो इसका मतलब ये लगता है कि बस दो ही स्थितियां हैं, ये मानव जन्म मिला है तो पाप करो या पुण्य करो, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति हो सकती है, होती है, ये समझ में नहीं आता है। अब बस अध्यात्म उसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है, उसी स्थिति का ज्ञान कराना चाहता है कि नहीं, पुण्य पाप से आगे एक और स्थिति है, वह वास्तविक आत्म कल्याण की स्थिति है, वह वास्तविक आत्मा के मुक्ति के मार्ग की स्थिति है। तो वो स्थिति कौन सी? वो पुण्य पाप से आगे चल करके क्या रहा, वो ज्ञान स्थिति खड़ी हो गई, इसलिए ज्ञान को खड़ा किया है। अब ज्ञान में कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तो ज्ञान में तीन ज्ञान आते हैं। एक आत्मा का लक्षण जो ज्ञान है वो ज्ञान, एक ऐसे लक्षण वाला जो पूर्ण आत्मा, उसको भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा। और तीसरा वो लक्षण ज्ञान प्रति समय परिणमित होता हुआ, वो परिणमित होता हुआ जो आत्मा जिसको ज्ञान स्वभावी कहा है उसका लक्ष्य करता है, उसे स्वीकार करता है, तो प्रकट होने वाला सम्यक ज्ञान। ये तीनों को ज्ञान कहा जाता है, ये तीनों को ज्ञान के रूप में प्रयोग करते हैं। तो प्रकट वर्तमान ज्ञान को ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थित करते हुए, कल का कलश था ना सायंकाल में जो चल रहा था, चित्त शक्ति से रहित बाकी सबको छोड़कर चित्त शक्ति मात्र आत्मा में अवगाहन करते हुए, आत्मानम आत्मनि परमात्मा आत्मानम आत्मन्यन अनंतम कलयतु, वो आत्मा का आत्मा में ही अभ्यास करे। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके वो निर्मल ज्ञान रूप से परिणमित होता है, वो ज्ञान।
जब अपने आप को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया तो उसमें बाकी सबका निषेध अपने आप आ गया। जो स्त्री पुत्र कुटुंब इनके संयोग में मानता था, ये अपने समझता था, वो चले गए। देह अपनी मानता था, वो चले गए। कर्म वे अपने समझता था, वो चले गए। यहाँ तक कि उनके लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव, वे सब सामायिक पाठ में बोलते हैं ना, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। बाहर का अर्थ क्या? ये वहाँ तो मोटे तौर पर ऐसा लगेगा कि बाहर है माने स्त्री पुत्र कुटुंब मकान दुकान, ये जो बाहर है, अकेले यही बाहर नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा उससे बाहर। तो उससे बाहर क्या क्या? तो उससे बाहर राग द्वेष के परिणाम, क्योंकि राग द्वेष है वो ज्ञान रूप नहीं है, वह अज्ञान रूप है। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, अत्यंत मलिन, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी। तो ये शुभाशुभ भाव, रागादि परिणाम, तो वे सभी चैतन्य के विरोधी होने के कारण से ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव से बाहर है। तो जो कुछ बाहर है सब पर है, वो ज्ञान स्वभाव से बाहर होने के कारण से वो भी पर है। और साथ में कहते कर्माधीन विनाशी है, तो वो रागादि परिणाम भी कर्म के अधीन है, विनाशी के है। वो मैं नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं, इसलिए वो उससे भिन्न ज्ञान स्वभाव स्वीकार करने पर वो सबसे भिन्न होकर के वो आत्म स्वभाव में स्थित होता है। और आत्म स्वभाव में स्थित होता है तो अपने आप बंध का हेतु हटता है और मोक्ष का हेतु प्रारंभ हो जाता है। जब आत्मस्वरूप का भेद विज्ञान पूर्वक निर्णय होता है तो जगत के सभी द्रव्यों का भी सम्यक निर्णय हो जाता है। जगत के सारे द्रव्यों के संदर्भ में क्या निर्णय जरूरी है? इतना सा निर्णय जरूरी है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इतना निर्णय कर लिया, मैं सारे जगत का निर्णय हो गया। बाकी फिर वो जगत में कौन है, कैसा है, क्या क्या है, वो इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोजन इतने से सिद्ध हो सकता है, तो जान लिया। और जिनके विशेष क्षोभशम की इतनी सामर्थ्य है, वे और विस्तार में भी जाते हैं। ये 6 द्रव्य कैसे है, 7 तत्व कैसे हैं, वो कर्म बंधन की प्रक्रिया क्या होती है, 3 लोक क्या होते हैं, वो सब में जाते हैं। तो है सामर्थ्य क्षोभशम का, तो जाते हैं। इसलिए भी जाते हैं, यदि उन विशेषों में जानने में उपयोग न लगा है तो जो विषय कषाय के परिणाम उत्पन्न करने वाले है उनमें उपयोग चला जाएगा। इसलिए भी उनसे बचने के लिए भी उपयोग निकाल करके इसमें लगाने का प्रयास करते हैं। और मुख्य रूप से ज्ञान स्वभाव, इसलिए पुण्य पाप के सामने ज्ञान को खड़ा किया है। और उसी बात की सिद्धि यहाँ कर रहे हैं। 152-53 गाथा की चर्चा अपन कर रहे थे कि जिसमें ज्ञान को मोक्ष का हेतु सिद्ध किया और अज्ञान बंध का हेतु, साथ में अज्ञान एवं बंध का हेतु। अब इसमें अज्ञान कहाँ है, बंध का हेतु जिसे कहा जा रहा है? अमृतचंद्र आचार्य तो ये कह रहे हैं कि इन गाथाओं में ज्ञान को तो मोक्ष का हेतु कह रहे हैं और अज्ञान को बंध का हेतु कह रहे हैं। गाथाएं मूल पढ़ेंगे तो उनमें कहाँ दोनों बातें कहाँ है? दोनों ही बातें नहीं मिलेगी। पढ़ते हैं गाथाएं, पद्यानुवाद सहित पढ़िए दोनों, 152-153। तप करे व्रत धारण
सब जिनवर का, व्रत नियम सब पर दूर वो परमार्थ से ना मुक्ति की प्राप्ति करे। कहाँ दोनों बातें आई इसमें, ज्ञान मुक्ति का हेतु कहाँ कहा और अज्ञान बंध का हेतु है ये कहाँ कहा। दोनों ही बातें भाव से, शब्द स्पष्ट नहीं है इसमें, भाव से ही निकालना पड़ेगा। ये जो परमार्थ से बाहर है वे मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसका भाव क्या निकला, जो परमार्थ में स्थित है वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, और परमार्थ में स्थित होना वही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, इसलिए वही मोक्ष का कारण है। और जो उससे बाहर है वो उस सब अज्ञान की कोटि में जाता है, इसलिए वो अज्ञान है, वो मुक्ति प्राप्त नहीं करते तो क्या करते हैं कि संसार में भटकते हैं। संसार में भटकते हैं तो फिर वह निश्चित रूप से बंध का ही हेतु है। क्या क्या है उसमें, घर गृहस्थी व्यापार धंधा करना, 5 इंद्रिय विषय भोगों में रमना, ये है ना बंध का हेतु, ये है ना संसार का कारण। ये तो महासंसार का कारण है। लेकिन जो मुक्ति प्राप्त हो इस उद्देश्य से वे छोड़कर व्रत तप करने में लग जाए, शील धारण करे, तब भी यदि वह परमार्थ से बाहर है तो वो मोक्ष के लिए कारण नहीं बनेगा। तो फिर उनकी उपयोगिता क्या है, कुछ उपयोगिता है कि नहीं, वो अपन वहाँ ला करके कल छोड़ी थी बात, ये उपयोगिता है कि नहीं। तो अमृतचंद्र आचार्य के शब्द तो ये आ रहे हैं, क्या उपयोगिता है, ये कुछ भी उपयोगिता नहीं है, इन शब्दों में निषेध कर रहे हैं। तो वो उसका भाव क्या है वो अपने को देखना था। हिंदी टीका में पूरी पढ़ता हूँ और जहाँ जो विशेष चर्चा अपने को करनी है वहाँ से विशेष चर्चा करेंगे। जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि सभी कार्य कर्म बंध के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि का मतलब क्या, वे क्या शास्त्र नहीं पढ़ते हैं? जो व्रत तप आदि कर रहे हैं वे कौन से? टोडरमल जी ने 4थे अध्याय में मोक्षा प्रकाशक के मिथ्या चारित्र का वर्णन किया और 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप का वर्णन किया। तो दोनों में क्या अंतर है? मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र का अन्यथा। तो सम्यक चारित्र का अन्यथापना क्या होता है? सम्यक चारित्र का अन्यथा तो क्या होगा, विपरीत क्या होगा? तो मिथ्या चारित्र, तो मिथ्या चारित्र ही है ना, तो वो उसको भी कहते हैं मिथ्या चारित्र कहते हैं, है तो वास्तव में मिथ्या चारित्र ही, लेकिन अंतर इतना है वो जो पहला है वो शास्त्र बिना पढ़े बिना समझे जो कुछ आचरण किया जा रहा है वो सब मिथ्या चारित्र की कोटि में है, वो मिथ्या चारित्र ही है। और वहाँ कदाचित अन्य ग्रंथों को पढ़कर अन्य किसी व्यक्तियों के संपर्क में, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के संपर्क में आकर के कुछ कर रहा हो, वो भी सब मिथ्या चारित्र है। परंतु 7वें अधिकार में उनकी बात कर रहे हैं जो जैन है, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर भी उनका मिथ्यात्व शेष रह जाता है। अब वे मोक्ष मार्ग के लिए, चूंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, इसलिए सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए, ऐसा समझ करके वे चारित्र अंगीकार करते हैं। वे जो चारित्र अंगीकार करते हैं वो कौन सा? तो जो जिनवाणी में कहा गया वो चारित्र अंगीकार करते हैं। उसके पहले वाले तो वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो समझ लो छठे अधिकार में उनकी चर्चा कर दी, जो पंचाग्नि तप तपते हैं और क्या क्या करते हैं, वे सब गुरु की श्रेणी में आते हैं, वो उन सब का निषेध वहाँ हो गया। 5वें 6वें अधिकार में हो गया उनका। इन जैन शास्त्रों के अनुसार
व्रत शील संयम का पालन करते हैं, जैसा जैन शास्त्रों में कहा है वैसा कर रहे हैं, अब तो कोई गलती नहीं है ना। के लिए चूंकि जैन शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए कल एक बात की थी ना, वही का वही आचरण जब सम्यक हो जाता है तो वही सम्यक चारित्र की कोटि में आ जाता है, और जब तक सम्यक नहीं है तब तक वो नहीं कहलाएगा। तो उसे क्या कहा जाए? तो टोडरमल जी वहाँ मिथ्या नहीं कहना चाह रहे सीधा, क्योंकि वो अन्य मतियों जैसा नहीं है, बिल्कुल विपरीत हो ऐसा नहीं है, जैसा जिनवाणी में कहा वैसा ही है। इसलिए वो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप बना है ना। वहाँ तो सभी समझ लीजिए आभासों का वर्णन है 7वें अधिकार में, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, आभास है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी आभास है, सम्यक चारित्राभास है। वो जिसे वे सम्यक चारित्र समझकर अंगीकार कर रहे हैं, वो सम्यक चारित्र का आभास है। आभास की परिभाषा आपके परीक्षा मुख्य न्याय दीपिका में इस प्रकार से दी है, हेत्वाभास दिया ना, उसमें वो हेत्वाभास की परिभाषा दी, वो उसे सभी जगह लागू किया जा सकता है। हेतु लक्षण रहिता हेतुवत अवभास माना खलु हेत्वाभाषा। हेतु के लक्षण से तो रहित है और हेतु जैसे लग रहे हैं वे क्या है? हेत्वाभास। तो वो सब पर लागू होता है। सम्यक चारित्राभास क्या है? सम्यक चारित्र के लक्षण से तो रहित है और सम्यक चारित्र जैसा लग रहा है, तो सम्यक चारित्राभास है। इसलिए सम्यक चारित्र का अन्यथापना है। तो क्या अन्यथापना हुआ उसमें? जो व्रतादि अंगीकार करने वाले सम्यक दृष्टि तो क्या अनुभव करते हैं, और ये बिना सम्यक दर्शन के व्रतादि का अंगीकार करने वाले, वो इनका अभिप्राय क्या होता है? बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हुए लिखा, वो कैसा अनुभव करता है अपने आप को, यार न मैं यति हूँ न गृहस्थ हूँ। तो उसका संचेतन तो ये है, यदि गृहस्थ में है तो मैं गृहस्थ हूँ ऐसा संचेतन नहीं कर रहा है, यति बने हैं तो मैं यति हूँ ऐसा संचेतन नहीं है। तो है क्या? न गृहस्थ न यति। तो कौन है? वो अपने आप को चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव करते हैं, और आत्मा अनुभव करते हैं तो आत्मा के जो परिणाम वो मेरे परिणाम, मैं अपने को जानूं, अपने को पहचानूं, अपने में लीन हो जाऊं, ये जो आत्माश्रित परिणति है वो मेरी, वो मैं। उसके अलावा शरीर की क्रियाएं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी नहीं है, मैं उनका करता नहीं हूँ। और जिन्हें ये भेद विज्ञान नहीं है वे इन सारी क्रियाओं को अपनी क्रिया समझते हैं, अपनी क्रिया मानते हैं, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि गई नहीं है, देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का निर्णय नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और इसलिए वो क्रियाएं सब मेरी है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, ये मानते हैं। इसलिए वो व्रतादि करते हुए वो अज्ञान पूर्वक हुए, वो क्रिया अपनी नहीं थी और उस क्रिया को अपना माना। यहाँ तक कि उस क्रिया के अंगीकार करने के लिए जो मंद कषाय का परिणाम निमित्त बनता है, जो शुभ भाव है, वह भाव भी अपना नहीं है और वो शुभ भाव को अपना समझते हैं। अब उस शुभ भाव ये अपना जानते, अपना मानते, ये जीव अजीव तत्व संबंधी उनकी भूल है। और फिर उसी शुभ भाव को और शुभ क्रिया को मोक्ष का कारण समझते हैं, जबकि उसमें से जो शुभ भाव है वह आश्रव बंध का कारण है और उसे वो मुक्ति का कारण समझ रहे, संवर निर्जरा का कारण समझ रहे। आश्रव बंध तत्व की भूल हो जाती है, संवर निर्जरा की भूल होती है। तो ये जो सारी विपरीतता, इस कारण से वो सबको अज्ञान कह रहे हैं। परमार्थ रूप आत्मा को बिना जानने से तात्पर्य यही मैं हूँ, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी वे कर रहे हैं, इसलिए वो सबको अज्ञान की कोटि में डाल रहे हैं। अब वो सब अज्ञान, पुनः पढ़ते हैं यहाँ टीका, जो जीव परमार्थभूत ज्ञान से रहित है उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि सभी कार्य
मैं इस पर ये इसका विचार विश्लेषण कर रहा था कि अज्ञान पूर्वक का अर्थ क्या जिनवानी नहीं पड़ी, वो जो कर रहे हैं वो बिना समझे कर रहे हैं क्या? नहीं, बराबर जिनवानी में पढ़ करके कर रहे, समझ करके कर रहे हैं। ये मोक्ष के लिए ये क्रियाएं करने योग्य है ऐसा समझ कर, ये करने योग्य, बाकी करने योग्य नहीं है ऐसा समझ कर रहे हैं। और साथ में निरतिचार का ना कोई दोष नहीं लगा रहे उनमें। टोडरमल जी ने तो वो अभिप्राय के संदर्भ में भी ये बात की, अभिप्राय में वो भूल रहती है, वो और अभिप्राय की और गहराई में जाने पर पकड़ में आती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो वे किस लिए मुनि दशा अंगीकार की कि मुक्ति के लिए, और कोई अभिप्राय नहीं है। लौकिक मुझे यहाँ बढ़ाई मिले या मुझे कोई रिद्धियाँ प्राप्त हो, वो ये लौकिक लाभ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। चाहते क्या है कि चाहते तो मोक्ष है, परंतु वो मुक्ति किस प्रकार की है ये ख्याल में नहीं है। अभिप्राय में भूल ये पड़ी है, वे तो ये समझते हैं कि नरक आदि गतियाँ बहुत दुख रूप है, इन कुगतियों से बचना चाहिए, ये दुख है। यानी वे जो शारीरिक कष्ट है उसे दुख समझते हैं। अब उससे दुख समझते तो फिर सुख क्या है? तो इसका मतलब जहाँ शारीरिक दुख नहीं होगा वहाँ सुख होता होगा। तो वो स्थिति, इस अभिप्राय में ये भूल पड़ी है। देह के एकत्व बुद्धि के साथ ही सारे निर्णय हो रहे हैं, इसलिए वो जो भूल पड़ी है उस कारण से उसे अज्ञान पूर्वक कहा गया है। अज्ञान का अर्थ बिना समझे कर रहे ऐसा नहीं, समझ कर रहे हैं, लेकिन भेद विज्ञान का अभाव है। व्रत तप आदि सभी कार्य कर्म बंध के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं। इसलिए आगम में भी उनके इन कार्यों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया गया है और ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा गया है। अब यह सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का और अज्ञान बंध का कारण है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत तप शील संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। अब ये इसको व्रत तप शील संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है, इसमें से निकालना चाहते हैं। यदि ये मोक्ष के कारण हो तो ये होने पर मोक्ष होना चाहिए। कार्य कारण में ये अन्वय व्यतिरिक, परीक्षा मुख का सूत्र है ना, अन्वय व्यतिरिक गम्यो ही कार्य कारण भावः ना, नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। तो उसके आगे पीछे का सूत्र क्या है? और तदन्वय व्यतिरेकाणु विधानो भावाच्च केशवनुरूप ज्ञानवत्। तो वो जो अन्वय व्यतिरेक का अभाव क्यों कहा? तो अन्वय व्यतिरेक जिनमें कार्य कारण भाव होता है उनमें अन्वय व्यतिरेक बराबर घटित होता है। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावः, जो कार्य कारण भाव होता है अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है। तो इसका मतलब क्या? जो जिसका कारण होता है उसके होने पर कार्य अवश्य होता है, और यदि उस कार्य के उसके होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है तो उसे कारण कैसे कहा जाए? कारण किसको कहा जाएगा? जिसके होने पर कार्य अवश्य हो, जिसके होने पर कार्य न हो, जिसके न होने पर, जिसके नहीं होने पर कार्य न हो। तो ये यहाँ दोनों तरफ से पकड़ रहे हैं। होने पर हो तो हम कार्य उसे कारण उसे स्वीकार करेंगे, और नहीं होने पर न हो तो कारण स्वीकार करेंगे। ये दोनों बातें यहाँ खंडित हो रही हैं। यदि इसके होने पर मोक्ष होता है तो फिर व्रत शील संयम आदि सभी है और अज्ञानियों के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवे कुब्जायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। तो वो वहाँ तो धारण तो किया था लेकिन नहीं मिला, तो होने पर होता है ये बात तो खंडित हो गई। तो किसके हैं? वे भी अज्ञानियों के। तो चूंकि उसके होने पर होता है ये खंडित हुआ, अज्ञानियों के व्रतशील संयम आदि
शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है, तो होने पर मोक्ष नहीं हुआ, तो उसे कारण कैसे माने? वो कारण नहीं है, तो फिर कौन कारण है? इसलिए कहा वो ज्ञान मोक्ष का हेतु है। अब उसे रखो कहते हैं, क्या ज्ञान होने पर मोक्ष होगा कि नहीं होगा? यदि ज्ञान होने पर नियम से मोक्ष होता है, इसलिए उसको तो कहेंगे हेतु। ये समझ लीजिए अन्वयपना खंडित हुआ, होने पर होना, ये अन्वय खंडित किया। अब व्यतिरेक कहते हैं, यदि वह सच्चा कारण है तो यदि वह नहीं है तो फिर मोक्ष नहीं होना चाहिए। अब वो अगला वाक्य, इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। यदि वह कारण होता तो उनके नहीं होने पर मोक्ष नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। अब ये कैसे संभव है? अज्ञानी के लिए तो भी ठीक है, उनके तो नहीं होता है, लेकिन ज्ञानी है और यदि बाह्य में व्रतशील संयम आदि नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा? दूसरी तरफ तो ये कहते हैं, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। ये तो संयम तो ऐसा है कि उसके बिना मुनिराज अपने जिनराज माने तीर्थंकरों को भी मुक्ति नहीं होती है, तो बाकी सब तो और कहाँ है? तो उन सब को वो संयम अंगीकार करना जरूरी है। मुनि बने बिना मुक्ति होती नहीं है। और यहाँ तो कह रहे कि ये व्रतशील संयम आदि के अभाव होने पर भी, तो उसके अभाव में भी माने उनकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं हो तो भी मुक्ति हो सकती है। वो ऐसा कैसे कह रहे हैं? इसलिए टोडरमल जी जब चर्चा करते हैं तो बराबर सांगोपांग पूरी बातों पर ध्यान देते हुए उन्होंने इसका जो समाधान निकाला, मेरे ख्याल से पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में है चर्चा, वहाँ 9वें अधिकार में। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, एक तो इस रूप से चर्चा की, और दूसरा ये कहते हैं कि वो कारण वो 3 प्रकार के होते हैं, कह रहे हैं कारण 3 प्रकार के। एक तो ऐसे कारण होते हैं जिनके होने पर कार्य हो और न भी हो, जिनके होने पर कार्य हो और न भी हो, परंतु जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं हो सकता, जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा कारण है? कहले वो नग्न दिगंबर दशा। वो नग्न दिगंबर दशा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, वो जो उन्होंने अंगीकार किया हुआ है वो अनिवार्य है। यदि बाह्य में नग्न दिगंबर दशा नहीं है तो चाहे जितना आत्मा पुरुषार्थ करे, चाहे जितनी विशुद्धि बढ़ावे, वो चाहे जितनी तो हम वो कह रहे हैं, वास्तव में वो बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए वो कारण ऐसा है कि उसके नहीं होने पर मुक्ति नहीं होगी, होने पर तो हो जाएगी ना। नग्न दिगंबर दशा है तो हो जाएगी ना, कि वो नहीं, ऐसा नहीं है कारण करें। होने पर हो कि नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं होने पर निश्चित रूप से नहीं होगा। यदि नग्न दिगंबर दशा नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी, तो उसे तो अनिवार्य रूप में यहाँ स्वीकार करना। समझ लीजिए ये जो कहा जा रहा है, जिसके ज्ञानियों के जिसके अभाव में भी मोक्ष हो जाता है, वो उसका निषेध नहीं है। फिर कहते दूसरा कारण कैसा है? दूसरे कारण ऐसे हैं जिनके होने पर मुख्य रूप से तो मुक्ति होती है और नहीं होने पर भी मुक्ति होती है। होने पर हो जाती है लेकिन नहीं होने पर नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो होने नहीं होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये है बाकी के तप इत्यादि, 12 तपों का अंगीकार करना, माने जो वो जो अनिवार्य नहीं है। तो जिनका यहाँ निषेध है, जिनके अभाव में भी मुक्ति होती है, उसका अर्थ उन्हीं का निषेध है जिनकी अनिवार्यता नहीं है।
उनका ही निषेध है। अब वे पर चाहे जितने करो। टोडरमल जी ने उपवास के संदर्भ में लिखा है, तीर्थंकरों को भी कितना उपवास करना जरूरी है, कितना, ये कोई अनिवार्य नहीं है। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास किया, और कुछ तीर्थंकरों के ऐसे हैं वो 4 दिन का भी उपवास नहीं है। तो वो कहते ये जरूरी नहीं है, कितना किया ये जरूरी नहीं है। तो वो उसका वास्तव में यह निषेध है। ज्ञानियों के उनके अभाव में भी ये ज्ञानी ये सब न करे तो भी मुक्ति हो जाती है। तो कहाँ ये इतने विस्तार में चले गए, व्रत शील संयम नियम इतने विस्तार में चले गए और ये सब करते रहे। अपने सामने भरत बाहुबली का दोनों का उदाहरण है ना। यदि ये सभी तपश्चर्या करने से मोक्ष होता है तो बाहुबली 1 वर्ष तक तपश्चर्या करते रहे, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कारण नहीं है। वो बाहर में करे तो अच्छा है, लेकिन नहीं करे तो जरूरी नहीं है। और भरत चक्रवर्ती कुछ नहीं किया, 1 दिन का भी उपवास नहीं किया। किया क्या उन्होंने? नग्न दिगंबर दशा अंगीकार की। वो भी अंगीकार नहीं की ऐसा नहीं कह सकते हैं। नग्न दिगंबर दशा तो अंगीकार कर ली, लेकिन बाकी और कुछ नहीं किया। बस वहाँ आप लगा सकते हो जो उन्होंने किया था वो सब अंतर्बाह्य दोनों कारण हैं, निश्चय व्यवहार से दोनों प्रकार से कारण है। और जो उन्होंने नहीं किया था वो समझ ले हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ज्ञानियों के अभाव में भी, अब वहीं लगा लो, भरत चक्रवर्ती के इन सब के न करने पर भी उन्हें कौन सा व्रत पालन किया, कौन सा शील अंगीकार किया, कौन सा संयम किया, कौन सा किया था? भरत चक्रवर्ती ने क्या किया बताना? कौन सा तप किया? कुछ नहीं किया। अरे सकल संयम अंगीकार किया, सकल संयम अंगीकार किया। मुनिदशा अंगीकार की थी कि नहीं? महाव्रत अंगीकार किया। लेकिन महाव्रत अंगीकार तो किया, लेकिन किया क्या उसके अनुसार? महाव्रत में क्या क्या किया था? क्या क्या किया था? षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारिते हिंसा न भावित। तो 30 जीवों का घात न हो इसके लिए किया क्या? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं कर, क्या किया इसके लिए? 5 समिति का पालन तो किया होगा ना। ये 2 चीजें बहुत अनिवार्य कहते हैं। अष्ट प्रवचन मात्रिका, इतने मात्र से मुक्ति होती है। तो उसमें 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अनिवार्य कहते हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इतना ज्ञान होकर के मुनि दशा अंगीकार करे तो वो चल जाता है, हो जाएगा काम। अष्ट प्रवचन मात्रिका ऐसा कहा उसे। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने मुनि दशा अंगीकार की, ईर्या समिति का पालन कहाँ हुआ? कहाँ किया ईर्या समिति का पालन? भाषा समिति का पालन हुआ कि नहीं हुआ? और ईर्या भाषा एषणा समिति किससे संबंधित है? एषणा समिति कैसे संबंधित? हाँ, आहार से संबंधित। तो एषणा समिति का पालन कहाँ हुआ? आदान निक्षेपण और अंतिम प्रतिष्ठापना तो कहाँ हुआ? वे तो मुनि दशा अंगीकार की, वस्त्र छोड़े, पंचमुष्टि केशलोच किया और ध्यान मग्न हुए और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो कहाँ किया? यदि चलते तो ईर्या समिति की जरूरत पड़ती, बोलते तो भाषा समिति की जरूरत पड़ती, आहार करते तो एषणा समिति होती, और आदान निक्षेपण किसमें? उठने बैठने, पीछे कमंडलू धरते रखते तो जरूरत पड़ती, तो कुछ किया ही नहीं। और प्रतिष्ठापना, मलमूत्र त्याग करते तो जरूरत पड़ती, तो कुछ किया ही नहीं, तो समितियों का पालन कहाँ हुआ? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जो आवश्यक है वो तो पालन करना पड़ते हैं। ये तो ठीक है, ये जरूरत हो तो कर लिया, नहीं किया। लेकिन आवश्यक किन्हें कहते हैं? गृहस्थ के 6 आवश्यक, ऐसे मुनिराज की भी तो 6 आवश्यक है ना।
समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को। और तो ये किया कि नहीं किया उन्होंने? सामायिक समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग किया कि नहीं किया? कहाँ किया? किसी की स्तुति नहीं की, किसी की वंदना नहीं की। तो इन सब का अभाव सचमुच में दिखाई देता है, वो अभाव नहीं है। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा जो की थी, मुनि दशा जो अंगीकार की थी ना, वो उस समय वो प्रतिज्ञा पूरी की जाती है। मुनि दशा अंगीकार की माने क्या? मानो उन्हें वो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता और फिर विहार करना पड़ता, आहार करना पड़ता, तो फिर विद्या समिति भाषा से इस सब का प्रयोग करते कि नहीं करते? तो ये होता सभी का। तो निर्णय तो सभी का किया, लेकिन क्रिया रूप में कुछ भी नहीं किया। उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका अभाव होने पर भी वो ज्ञानी जो आत्मज्ञान का आश्रय लेकर के उसमें लीन हुए हैं, उनके इन सब का अभाव होने पर भी अब इसमें वो गौण रूप से समझ लेना अनिवार्य है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करने का निषेध नहीं कर रहे हैं। वो जो अनिवार्य है उतना है, बाकी जो ऑप्शनल है वे करें न करें उनकी जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए जैसे टोडरमल जी ने लिखा, तत्व विचार की महिमा के संदर्भ में करते हुए, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार क्या? तत्व विचार रहित है ना, ये फिर क्या? तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे और व्रत आदि का पालन करे, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी तत्व माने सम्यक दर्शन का अधिकारी इनके बिना भी, तो ये बात सही है। तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। वो तत्व विचार करेगा, कहाँ से तत्व विचार आएगा? उसे तत्व चिंतन करेगा, भेद विज्ञान का विचार करेगा, वो कहाँ से आएगा? मैं कौन हूँ इसका निर्णय उसने कहाँ से किया, कैसे किया? शास्त्र के आधार से तो किया ना, बिना शास्त्र के कर लिया। बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ये किसने समझाया, कहाँ से समझ में आया? ये तो मेरे मित्र ने समझाया था। वो मित्र से पूछो उसने कहाँ से समझा था, आई कहाँ से बात? वे सच्चे देव की वाणी, शास्त्र, गुरु इनके बिना नहीं आई है, इसलिए वो आधार के रूप में है। वो वास्तव में विस्तार में नहीं जाने की बात है। ये देव शास्त्र गुरु में बहुत उलझता नहीं है, बहुत शास्त्रों के अध्ययन में नहीं उलझता। वास्तव में उन सब का जो सार है तत्व विचार, वो भेद विज्ञान, उसको पकड़ लिया तो मूल पकड़ लिया, तो बाकी आ गए सभी। और मूल तो पकड़ा नहीं और बाकी इन्हीं में उलझा रहा, वो उसका निषेध है वास्तव में। तो यहाँ भी जो निषेध है वह शुभ कर्मों के अभाव में भी ज्ञानियों को मोक्ष होता है। तो ये तो गलत बात है। ज्ञानियों के लिए तो ये छूट है कि वो कुछ नहीं करे, खाए पिए मस्त रहे और उनको मोक्ष हो जाता है। और हमारे लिए कि नहीं, व्रत भी करना पड़ेगा, नियम भी लेना पड़ेगा। अरे व्रत नियम भी इसलिए लिए जाते हैं कि पर द्रव्यों से छूटे। 12वीं गाथा का भावार्थ, अभी तो 11वीं गाथा चल रही है ना विद्यार्थी प्रवचन में, वो 12वीं गाथा के भावार्थ में व्यवहार के अभाव की 3 रीतियाँ ये दिया है उसमें। मुझे ध्यान नहीं क्लास में लिया कि नहीं लिया था, छूट गया लग रहा है मुझे भावार्थ में। तो उसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा कि व्यवहार माने ग्रहण भी करना पड़ता है और छूटता भी है ना। सम्यक दर्शन होने के पहले जिन बिंब दर्शन करना ये सभी जरूरी है, जिनवानी पढ़ना ये सब जरूरी है। अब सम्यक दर्शन हो गया, अब इसको छोड़ देना क्या? कि नहीं कहते हैं ये तो छोड़ना नहीं है, माने पूर्वोक्त कारण और उसके साथ व्रताधिक अंगीकार करना, ये भी जरूरी कहा उन्होंने। अब व्रताधिक क्यों अंगीकार करना? जब हमने समझ लिया भेद विज्ञान हो गया, अब व्रताधिक अंगीकार क्यों करना?
पर निमित्त छुड़ाने के लिए जो पर द्रव्य हमें उलझाने में निमित्त बनते हैं, हमारा उपयोग पर की ओर ले जाने में कारण बनते हैं, हमें तीव्र कषाय उत्पन्न कराने में कारण बनते हैं, विषय कषाय में निमित्त बनते हैं, ऐसे पदार्थों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? दवाई लेना पड़ेगी। तो ठीक दवाई ले ली तो ठीक हो